सो ये है सोसाइटी का एंट्री गेट। जितनी भी एंट्री होंगी और एग्जिट होगा इसी गेट से होगा। अगर आप सामने देख पा रहे हैं जो रास्ता नीचे जा रहा है वो बेसमेंट के लिए जाता है, जहां पे होती है आपकी पार्किंग। सो इस सोसाइटी में आपको ओपन पार्किंग भी मिल जाएगी। सो ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया है। लाइक अगर आप फैमिली मैन है, आपके बच्चे हैं, तो यहां आके वो खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो यहां से एंट्री होती है टावर की। सो सभी टावर्स के आगे अल्फाबेट दिए गए हैं ABCDE, ताकि टावर की पहचान हो सके। तो चलिए टावर के अंदर चलते हैं। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि अंदर आपको ना काफी स्पेस दिया गया है। लाइक अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं और आप नहीं चाहते उन्हें अपने फ्लैट में बुलाना, तो आप यहां बैठ के उनसे मीटिंग कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। इस टावर की खास बात यह है 3 BHK, और इस 3 BHK टावर में आपको 3 लिफ्ट मिलती हैं। जनरली कोई भी सोसाइटी 3 लिफ्ट 3 BHK के फ्लैट में देती नहीं है, और 2 स्टेयरकेस हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं अपने फ्लैट की। सो यहां पे आप जैसे ही एंटर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है टेंपल रूम या फिर स्टोर रूम। कुछ लोग जो टेंपल यूज करना चाहते हैं इस रूम को, वो टेंपल के तौर पे यूज कर सकते हैं। जो स्टोर रूम के तौर पे यूज करना चाहते हैं वो स्टोर रूम के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसका साइज है 4.5 × 5.6। सो चलिए ये आ गया हमारा ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम का साइज मैं आप लोगों को बता देता हूं। ड्राइंग रूम का साइज है 14 × 10। ये हो गई आपकी बालकनी। जो बालकनी है वो 5 फीट वाइड है। तो बढ़ते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया का जो साइज है वो 10 बाय 8.5 का साइज है। तो मूव करते हैं किचन के अंदर। आप सबसे पहले देखिए कि कितनी स्पेसिंग दी गई है। कैबिनेट्स ऊपर भी दिए गए हैं, नीचे भी दिए गए हैं और साइड में भी दिए गए हैं। सो स्पेसिंग का इशू तो नहीं आने वाला। और किचन का साइज भी बहुत डिसेंट साइज है। किचन का साइज मैं अगर आपको बताऊं तो 9 बाय 8 का साइज है। इसमें चिमनी स्पेस भी दिया गया है आपको। इसमें जो बालकनी दी गई है वो भी आपको 5 फीट वाइड की बालकनी दी गई है, यूटिलिटी बालकनी। तो मूव करते हैं बेडरूम नंबर 1 की तरफ। इस बेडरूम का साइज है 10.6 बाय 10 का। आप देख सकते हैं कि आराम से अच्छा खासा बेड और काफी स्पेस भी बच जाता है। उसके बाद भी अगर आप छत की बात करें तो 10 फीट का इसका हाइट है छत की। इसके अंदर वार्डरोब भी दी गई है, और बालकनी इसके अंदर भी जो है 5 फीट वाइड बालकनी मिलेगी आपको। तो चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। सो बेडरूम नंबर 2 जो है इसका जो साइज है 10 बाय 11 का साइज है। इसमें अटैच्ड वॉशरूम आपको मिल जाएगा, और दूसरी इसकी जो बालकनी है वो भी 5 फीट वाइड है, और वार्डरोब आपको रूफ हाइट का वार्डरोब मिलेगा इसके अंदर। अगेन मैं बता चुका हूं 10 फीट की हाइट पे इसका लेंटर डला हुआ है। काफी स्पेस है। लाइक अगर आप फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्पेस, बहुत अच्छा रूम विथ फुल ऑफ लाइटिंग आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अब मास्टर बेडरूम की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मास्टर बेडरूम का जो साइज है
वो है 11x12.6। काफी अच्छा डिसेंट साइज है। आपको इसमें फुल साइज जो है वार्डरोब मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कितना स्पेस है रूम में बेड डलने के बाद भी। ये हो गई बालकनी ये भी 5 फीट वाइड है। ये हो गया इसका वॉशरूम। इसका वॉशरूम का साइज जो है वो 5x7.6 है। अब चलते हैं जो कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम का साइज भी 5x7.6 है। प्रॉपर लाइटिंग, एवरीथिंग इज देयर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित बाबरा। आज हम आए हैं फ्रेंच अपार्टमेंट, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आता है। आपके सोसाइटी के सामने ही मॉल मिल जाएगा। 200 मीटर पे आपका मेट्रो स्टेशन प्रपोज है, जो 2 साल के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में आज हम मिस्टर रितुल जी से जानेंगे। आज हमारे साथ है मिस्टर रितुल जी, जो काफी साल से इस प्रोजेक्ट को टेक केयर कर रहे हैं। यहाँ का पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर रितुल जी संभालते हैं। तो चलिए आज उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। क्या यूएसपीज हैं, क्या इसकी पॉजिटिविटी है, क्या प्राइम लोकेशन है, क्यों यहाँ पे लोगों को फ्लैट खरीदना चाहिए। तो चलिए रितुल जी, कुछ अपने बारे में कुछ व्यूअर्स को बताइए। पहले सभी को नमस्कार। आगे बढ़ते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे आज हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं या जिस प्रोडक्ट पे हम बैठे हैं, इसका नाम है एंथम फ्रेंच अपार्टमेंट, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में एक मूर्ति गोल चक्कर के पास में लोकेटेड है। रेसिडेंशियल सोसाइटी है। और यदि हम बात करें आज इस रेसिडेंशियल सोसाइटी के अंदर लगभग हमारे पास में 1079 नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, जिनकी हम देखभाल कर रहे हैं अच्छी तरीके से। लोगों को चाहते हैं कि वहाँ पर सही से पहुँचें, सही से अपने घर के अंदर प्रवेश लें। और सबसे बेहतरीन लोकेशन पे आज की डेट में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है। जैसे कि नियर बाय हमें देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कमर्शियल बेल्ट्स भी हैं, रेसिडेंशियल भी हैं, आईटी के प्लॉट्स भी हैं, वेयर हाउसेज भी हैं, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। और हम अप्रॉक्स बात करें तो सब हमारे पास में, ये नहीं कि हमको 10 किलोमीटर रन करके जाना पड़ रहा है या हमको 5 किलोमीटर रन करके जाना पड़ रहा है। हमारी सोसाइटी के 1.5 से 2 किलोमीटर के सराउंडिंग में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलता है। हम बात करें यदि हॉस्पिटल्स की, तो यथार्थ जैसे हॉस्पिटल यहाँ पे नियर बाय आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्कूल्स की यदि हम बात करें तो एसकेएस वर्ल्ड स्कूल, द विजडम ट्री, ब्लॉसम और भी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल्स हैं। आसपास यहाँ पे सभी बच्चे आसानी से पढ़ने भी जा सकते हैं। यदि हम बात करें हॉस्पिटलिटी की, तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नोएडा एक्सटेंशन में देखने के लिए मिल जाती हैं। ओके आज मेरी सोसाइटी के अंदर हम यदि बात करें तो लगभग 600 प्लस फैमिलियाँ ऑलरेडी शिफ्टेड हैं, जो सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी रह रही हैं। जैसा कि मैंने बताया 1079 नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, तो वो 1079 नंबर ऑफ फ्लैट जो हैं वो 12 टावर्स के अंदर हैं। ओके 12 टावर्स में से हमने 10 टावर्स का पोजीशन ऑफर करने के लिए हम रेडी हैं, जिसमें से 60 टावर्स के अंदर ऑलरेडी हमारे पास फैमिलियाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। रिसेंटली जो हमारे 3 टावर हैं, विद इन 1 मंथ हम उनको डिलीवरी दे रहे हैं।
जैसे कि हम बात करें, हमारी काउंटिंग शुरू होती है टावर्स की, ए टावर से लेके जैसे एल टावर तक हमारा लास्ट फेज जाता है। 2 फेज में डिवाइडेड हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि ए टावर से लेके जी टावर तक हमारा फेज़ 1 आ चुका है, जो कि लॉन्च हो भी चुका है, फैमिली ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुकी हैं, सारी चीज़ें हमारी स्मूथली उसके अंदर चल रही हैं। और आई की यदि हम बात करें तो 1 महीने के अंदर हम उसके अंदर आपका हैंड ओवर्स देने शुरू कर देंगे, जो कि हमारे न्यू टावर्स हमने अभी रिसेंटली रेडी करे हैं। जे टावर एक और है हमारा, जो कि यदि फेज 2 में बात करें तो 19 फ्लोर की हाइट के साथ जैसा कि हमने बनाया है, टोटल 12 टावर्स में से 10 टावर जो है वो 19 फ्लोर की हाइट के साथ में है, तो 19 फ्लोर का सारा कंस्ट्रक्शन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। 2 टावर मेरे यहाँ पे प्राइम टावर हैं, जो कि के और एल हैं, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे हमने पूरा क्लब बनाया हुआ है, ग्राउंड से लेके 14th फ्लोर तक हाइट दिया हुआ है। आप देखेंगे यदि उसके अंदर तो एक फ्लोर पे मेजरली आपको कहीं भी देखने के लिए मिलेगा कि 2 या 3 फ्लैट आपको नोएडा एक्सटेंशन जैसी जगह में देखने के लिए मिल रहा है। मेरे पास में जैसे बात करें तो 1250 स्क्वायर फीट का 3 BHK है। बहुत रेयर होता है कि नोएडा एक्सटेंशन में कॉम्पैक्ट साइज हो जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज हो जाता है कि 1250 में आपको 3 BHK देखने के लिए नहीं मिल पाता। जिनकी नीड होती है 3 BHK की, उनको उतने कम साइज में और उतने अमाउंट में नहीं मिल पाता। बात ऑब्वियस। इसमें क्या है ना कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनका बजट थोड़ा ज्यादा हाई नहीं होता है, बट उनको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 BHK, चाहे फैमिली में बच्चे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे वो खुद हैं या रनिंग है, जिस भी हिसाब से, तो ऑलमोस्ट सबको आपकी आज की डेट में आपको देखने के लिए मिल जाता है 1250 का साइज, वो भी सिर्फ और सिर्फ एंथम फ्रेंच अपार्टमेंट के अंदर एक बेहतर रेट के साथ, जो कि यदि हम बात करें तो उसमें एक फ्लोर पे हमने 3 ही फ्लैट बनाए हैं। सेगमेंट भी कुछ इस तरह से। लिफ्ट कितना दिया है आपने उसमें? बेसिक हमने जिस फ्लोर पे 3 फ्लैट बनाए उसमें हमने डबल लिफ्ट लगाया। अच्छा, 2 लिफ्ट है? 2 लिफ्ट लगाया। लिफ्ट का कुछ कंसेप्ट इस तरह से है, जैसे एक फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं, एक 2100 स्क्वायर फीट है और 2 1250 स्क्वायर फीट है। 2100 स्क्वायर फीट मेरा 3 साइडेड ओपन है, जिसमें आपका सारा जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाता है। यदि हम वास्तु की बात करें तो आपका वास्तु उसके अंदर कंप्लीट हो गया। फेसिंग की बात करें तो आपको 3 साइडेड ओपन यूनिट यदि मिल रही है तो उसमें 3 फेसिंग्स हो जाती हैं, जिसमें कि सेंट्रल पार्क आपका आ गया, कॉर्नर आपका आ गया, मेन रोड आपको उसको देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे बड़ी मेन चीज है, जैसा कि मैंने बताया कि एल टावर जो है वो प्राइम टावर है। प्राइम टावर पे बेसिकली मेरे यहाँ जो यूएसपी की यदि मैं बात करूँ तो जैसे मैंने डबल लिफ्ट लगाया, तो 2100 स्क्वायर फीट वाले जो 4 BHK वाले फ्लैट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो लिफ्ट एक सेपरेट पोर्शन में आ जाती है। यदि हम 1250 की बात करें तो पर फ्लोर 2 फ्लैट हैं। सो आपका कहने का मतलब है कि जो 2100 वाला साइज लेगा उसका एक सेपरेट लिफ्ट हो जाएगा, बाकी 1250 वाले के लिए एक लिफ्ट हो जाएगा। जी, जैसे कि मेरे यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर देखेंगे, यदि मैं 1250 की बात करूँ तो मेरे यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, जो कि कुछ 4 ही फ्लैट हैं वो मेरे पास में, जिसमें कि आप यदि परचेसिंग लेते हैं उसके अंदर तो आपको एक एक्स्ट्रा एरिया भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि वो गार्डन वगैरह आप अपना बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं और आपको समझ में आएगा वो एरिया। बेसिक उस एरिया से वो 1250 आपका बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाता है यदि आप उससे पहले फ्लोर को प्रेफर कर रहे हैं तो। आज मेरा ग्राउंड फ्लोर के अंदर उसका क्लब हाउस है, जो कि हम ऑलमोस्ट उसके अंदर पार्टी हॉल, इंडोर गेमिंग जोन और आपका जिम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो हर जगह आपको देखने के लिए मिलता है, सेम एज इट इज हम यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे कि हमारे ऑलरेडी कुछ सक्सेसफुल डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हम बात करें फ्यूजन होम्स की, हमारी सेम लोकेलिटी में वो भी बना हुआ है, एक मूर्ति गोल चक्कर के पास ही है लगभग। उसमें भी देखेंगे तो सिर्फ हमारे 2 रेस्ट टावर रह गए हैं, जिनका भी हमने पोजीशन ऑफर नहीं करा है। रिसेंट अगले 2 महीने के अंदर हम उनका भी ऑफर कर रहे हैं, बाकी मेरी पूरी सोसाइटी ऑलमोस्ट वो डिलीवर्ड है। उसी के साथ साथ यदि हम बात करें तो हमारा एक और प्रोजेक्ट है यूफेरिया, जो कि हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट बात करें तो सुपर स्ट्रक्चर हमारा पूरा कंप्लीट उसका बना हुआ है। अगले 4 से 5 महीने बाद हम फिनिशिंग मोड पे स्टार्ट हो जाएंगे। यदि बेस्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट देख रहे हैं तो आप वहाँ पे मेरे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रेसिडेंशियल की जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी फ्रेंच के, वापस आते हैं वहीं पे, तो 1250 की यदि हम बात करें तो 3 BHK उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। रूम साइजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। 2100 स्क्वायर फीट की बात करें तो 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट प्लस सर्वेंट के साथ में आपको 2100 स्क्वायर फीट मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मेरे यहाँ पे मिल रही है वो आपको ये है कि मैं ऑलमोस्ट सेमी फर्निश्ड फ्लैट करके दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको लाइट, फैन, मॉड्यूलर, हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव, RO, गीजर सब कुछ इंक्लूड करके मैं आज के डेट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लगभग 3.25 एकड़ का हमने ओपन एरिया छोड़ा है अप्रोक्स 7 एकड़ के प्रोजेक्ट में। ये बहुत बड़ी बात है, राइट। जैसे कि क्रेडाई बोलता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ कहती है कि हम 30% कंस्ट्रक्शन करेंगे और 70% हमको ग्रीनरी छोड़ना है। तो एज इट इज आपको मेरी सोसाइटी के अंदर देखने के लिए भी मिलता है। एमिनिटीज़ के ऊपर यदि बात करूँ या यूएसपीज़ की फिर दोबारा से चीज़ें बोलूँ तो मेरे यहाँ ऑलमोस्ट 90% एमिनिटीज़ रेडी हैं। जैसे कि सबसे पहली एमिनिटी जो सबको ज़्यादा पसंद आने वाली है वो है जिम। ऑलमोस्ट मेरे यहाँ 3700 स्क्वायर फीट का फिट लाइन का जिम जो है वो ऑपरेशनल है। आप देखेंगे अभी तक का सबसे बेहतरीन जिम आपको सिर्फ और सिर्फ एंथम फ्रेंच अपार्टमेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है।
आप चाहें तो मेरे साथ एक बारी लाइव चल के भी देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमारे पास आना चाहते हैं सबको हम सबसे पहले जिम दिखाते भी हैं। आप देखें, चाहे वो हमारा जिम है, चाहे वो क्लब हाउस है, चाहे वो पार्टी हॉल्स हैं। जिम के साथ साथ क्या है कि आज हमने स्केटिंग रेडिया, एक हमारा स्केटिंग एरिया है हमारा, वो हमने रेडी किया हुआ है। बास्केटबॉल कोर्ट है वो रेडी किया हुआ है। बैडमिंटन कोर्ट है रेडी किया हुआ है। 2 किड्स प्ले एरिया है जिसमें से हमने एक रेडी किया हुआ है, फेज 1 वाला, फेज 2 वाला भी रेडी नहीं किया है। बास्केटबॉल कोर्ट मेरा ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ओपन जिम की बात करूं तो वो भी मेरा ऑपरेशनल है। स्विमिंग पूल की बात करूं तो फॉर किड्स वो भी ऑपरेशनल है, फॉर अडल्ट्स वो भी ऑपरेशनल है। ऑलमोस्ट यदि हम बात करें तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। यदि हम जैसे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मेजर बेनिफिट्स मेरे यहाँ पे है वो उन लोगों को है कि जो बड़े साइजेस को प्रेफर करते हैं, जैसे कि 2100 स्क्वायर फीट हुआ या 1764 स्क्वायर फीट हुआ। 1764 स्क्वायर फीट, जैसे कि मैंने बोला, मेरे यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो साइजेस का डिफरेंट है वो आपको सर्च करने के बाद जब आप जगह जगह ढूंढ लोगे ना, तब आपको लास्ट मोमेंट पे देखने के लिए मिलता है। जैसे कि 3 BHK में मेजरली आपको 4 टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं। मेरे यहाँ पे 3 BHK प्लस 4 टॉयलेट है 1764 स्क्वायर फीट में विद सर्वेंट। 2100 स्क्वायर फीट की बात करें तो 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट प्लस सर्वेंट के साथ में वो भी हमने बनाया है। और इन दोनों साइजेस में हम डबल कार पार्किंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा एक ऑफर चल रहा है दिल मांगे मोर, उसी के साथ में। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि ऑफर्स हमारे पास और भी हैं, डिपेंड करता है कि आप किस ऑफर के साथ जा रहे हैं और हम आपको और बेहतर चीज़ क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि हम उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आज की डेट में एक सोसाइटी को ऑन एन एवरेज चलाने के लिए आप देखेंगे कि नोएडा एक्सटेंशन जैसी जगह पे ऑलमोस्ट सभी कुछ डेवलपर्स हैं जो 3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये, 4 रुपये से लेके 10 रुपये तक का मेंटेनेंस सोसाइटी का बियर करते हैं लोग। मैं अपने यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 2 रुपये 25 पैसे पर स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस हम रन करते हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 3 टायर सिक्योरिटी आपको देखने के लिए मिलती है, स्वीपर्स, ईच एंड एवरीथिंग, माली वगैरह। 2 रुपये 25 पैसे जो है वो इंक्लूडिंग GST है, विदाउट GST? वो विदाउट GST। एक्चुअली GST जो है उसके ऊपर 18% अलग से जाता है, यानी 2.5 रुपये के आसपास। हाँ, लगभग 2.5 रुपये के आसपास आपको सब कुछ मिल जाता है उस मेंटेनेंस के अंदर। 24 घंटे आप सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, CCTV सर्वेलेंस के अंदर रहते हैं, गार्ड्स आपके लिए अवेलेबल हैं, स्वीपर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, माली यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो लोग भी हैं। यदि हम बात करें तो लॉन्ड्री वाले भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। नियर बाय आप देखेंगे तो आपको मार्केट्स भी देखने के लिए मिल जाती है, चाहे वो वेजिटेबल्स की है, चाहे क्लॉथिंग की है, किसी भी तरीके की नियर बाय मार्केट आपको हमारे यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के सराउंडिंग में, जैसा कि मैंने बोला, आपको सब देखने के लिए मिल जाता है। यदि मैं बात करूँ आपसे फार्मेसीज की तो 24/7 आपके लिए यूजेबल है। लोकल कन्वेंस पे यदि बात करें तो सोसाइटी के बाहर से ही आपको शेयरिंग कन्वेंस भी मिल जाता है। पर्सनल यदि आपके पास है तो वेल एंड गुड। यहाँ से आज की डेट में हम बात करें तो मेरे प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर के गैप पे आपको इकोटैक 12 का मेट्रो स्टेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। यदि बोलूं उसके ऊपर तो अगले 2 साल के अंदर वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा। रिसेंट अभी हम बात करें तो यहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर पहले आपका लास्ट सेक्टर 71 की रेड लाइट पे एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है जो कि 51 का है। वहां से आपको मेट्रो आज की डेट में पिक कर लेती है, देखने के लिए मिल जाती है। वहां तक आपको लोकल कन्वेंस इजीली पहुंचा देता है। 24/7 कन्वेंस की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके से नहीं आती है। सोसाइटी के अंदर आप सेफर साइड हैं। सोसाइटी के दोनों तरफ हम देखें, मेन फ्रंट पे बिकॉज ऑफ 2 गेट मेरी सोसाइटी के हैं, जैसा कि आपने देखा, एक मेन फ्रंट पे मेरी ही सोसाइटी का कमर्शियल बना हुआ है जिसके अंदर 35 शॉप्स हैं। ऑलमोस्ट सब रनिंग मोड पर है, चाहे उसके अंदर हम बात करें लॉन्ड्री वाला है, चाहे उसके अंदर फार्मेसी वाला है, चाहे उसके अंदर ग्रोसरी वाला है, चाहे उसके अंदर अदर कुछ मेडिकल हैं, चाहे अदर कुछ डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्टेशनरीज हैं, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको अपने कमर्शियल से बाहर जाने के लिए कहीं जरूरत ही नहीं है कि मेरे को कुछ करना है, तो आप ऑन कॉल सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है 24/7। किसी भी तरीके की कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो आपकी रिक्वायरमेंट हो और वो फुलफिल ना हो सोसाइटी में रहते हुए। जैसे कि बात करें, इस एरिया को डेवलप होने के लिए पिछले 10 साल लग गए। जैसे हम 4 मूर्ति से लेके 1 मूर्ति गोल चक्कर की बात करें, जो नोएडा एक्सटेंशन से अवेयर है थोड़ा, वो जो जानते हैं कि 4 मूर्ति से लेके 1 मूर्ति के बीच में बेसिक क्या क्या बना हुआ है। यदि उस चीज़ के ऊपर बात करें तो लगभग लाइन से 11 से 16 मॉल हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 8 से 10 मॉल का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुका है, जिसमें से हम भी खुद एक हैं। यूफेरिया नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। मेन 130 मीटर मेन हाईवे पे, 130 मीटर मेन हाईवे पे 1 मूर्ति गोल चक्कर के ऊपर 2 साइडेड ओपन हमारा बना हुआ है, जिसमें आप जैसे कि मैंने बताया कि सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट है। ऐसे यहाँ पे कुछ मॉल्स और भी हैं जिनके सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ मॉल्स ऐसे हैं जो रनिंग हो चुके हैं, तो आपको मॉल जाने के लिए भी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस चीज़ से ये समझ में आता है कि सोसाइटी की आसपास की अगर हम विसिनिटी की बात करें तो चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, मॉल्स हो, या फिर कमर्शियल हो, कुछ भी हो, हर चीज, स्कूल्स वगैरह, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद इन 2 किलोमीटर ऑफ डायमीटर सोसाइटी से हमारे। ठीक है, अभी हम कुछ बात करते हैं ग्राउंड लेवल वाली।
जैसे कि अभी इसमें रजिस्ट्री ओपन है, जो नए टावर्स हैं आपके रजिस्ट्री हो रही है प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी रजिस्ट्रियाँ मेरे यहाँ सभी में ओपन है। कोई भी मेरे यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेड चीज़ ऐसी नहीं है जो डिले है या मेरा कहीं कुछ रुका हुआ है। हम हर चीज़ से उस चीज़ में आगे हैं और हम कभी खुद नहीं चाहते हैं कि हमारा बायर किसी चीज़ के लिए सफ़र करे या हमको किसी चीज़ के लिए सफ़र करना पड़े। हम ऑलरेडी प्री प्लान करके उन चीज़ों को समय से पहले ही ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि हम आज की डेट में बात करें, एंथम फ्रेंच अपार्टमेंट की डिलीवरी कहे हुए टाइम के अनुसार हम प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में। सर्विसेज की यदि हम बात करें तो यदि हमने किसी कस्टमर को बोला है कि हम आफ्टर रजिस्ट्री विद इन 20 डेज आपको मूव इन करा देंगे सोसाइटी में, तो वो विद इन 20 डेज ही है। 21st डे जिस दिन आपका होगा उस पहले दिन पे आप अपने घर के अंदर होंगे चाबी के साथ, और ये हमारा कमिटमेंट है। यदि हम आपको बोलेंगे कि हम आपको ये चीज़ करके दे रहे हैं तो दे रहे हैं, और नहीं करके दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं। बेसिक हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे ऑलमोस्ट जितने भी कस्टमर हैं सब हमसे सेटिस्फाइड हों। बट देखिए वही है कि कोशिश सभी के लिए जारी है, बशर्ते कोई एक दो खराब हो जाता है उसके लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कुछ चीज़ें कस्टमर अपने हिसाब से भी मांगने लगते हैं। बट बिल्डर अप्रोच करता है, हो जाता है काफ़ी टाइम, बट काफ़ी टाइम होता है कि शायद रह भी जाती हैं। अभी एक इशू बहुत चर्चा में था कि मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस थी, कुछ आया भी था न्यूज़ में भी, तो वो क्या मसला था वो? एक्चुअल में जो मेंटेनेंस की यदि हम बात करें, हमने जब स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी को सेल किया था, जैसे कि हम A, B और C टावर की बात करें, तो स्टार्टिंग के फेज में ना हम कभी इंक्लूड मेंटेनेंस नहीं सेल करते थे, हम एक्सक्लूड मेंटेनेंस सेल करते थे। जैसे मतलब कि आप जो है फ्लैट दे देते थे और मेंटेनेंस चार्ज नहीं करते थे, बिकॉज चार्ज वो आपका एक्सक्लूड होता था। चार्ज क्यों नहीं करते थे, क्या रीजन था उसके पीछे? आज की डेट में क्या है कि जैसे हम चार्ज हम तब भी करते थे, चार्ज हम आज भी कर रहे हैं, बशर्ते तब क्या होता था, तब हम इंक्लूड करके नहीं देते थे। जैसे आज हम 1 साल का मेंटेनेंस आपको आप ही की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके दे रहे हैं। तब आपने यदि आज 2021 में परचेसिंग लिए हमसे, तो हम आपसे 2022 में मेंटेनेंस चार्ज करना शुरू करेंगे। 1 साल का ₹2.25 के हिसाब से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने आपको फ्री कर दिया। आज ABC टावर की यदि हम बात करें तो हमने स्टार्टिंग में डिलीवरीज दी थी, तो डिलीवरीज के टाइम पे हमने मेंटेनेंस इंक्लूड में नहीं दिया था। अब जाहिर सी बात है कि जिस दिन से आप फ्लैट को यूज करना शुरू करोगे आपका मेंटेनेंस का मीटर घूमना शुरू हो जाएगा। अब स्टार्टिंग के 1 ईयर तक हमने कोई मेंटेनेंस नहीं लिया, बिकॉज ऑफ हमारी सोसाइटी खुद रनिंग मोड पर आ रही थी। सेकंड टाइम की यदि हम बात करें, यदि हम सेकंड ईयर में जैसे ही पहुंचे तो हमने बोला कि फर्स्ट ईयर का मेंटेनेंस है हमको प्लीज प्रोवाइड करा जाए। फिर भी हमने जैसे नए नए फेज में डिलीवरी देते गए, D टावर आ गया, E टावर आ गया, F टावर आ गया, फिर G टावर तक हमने डिलीवरियाँ दी। तो हमने उस 2 साल में किसी से मेंटेनेंस को हम पिक नहीं कर पाए, हम अपने ही हैंड से मेंटेनेंस को रन कर चल रहे थे। अब बेसिक क्या, विदाउट मेंटेनेंस तो सोसाइटी कभी रन ही नहीं कर पाएगी। अब यदि मैं चीजें ही आपको नहीं दूंगा तो कल को आप ही को बुरा लगेगा। अब लास्ट में हुआ भी वही, जिस चीज का डर था वो वही हुआ। हमने जब 2 साल का मांगा जो ओल्ड था, और 1 साल का अब एडवांस लोगों से कि बिकॉज ऑफ हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमसे जो कमियां रही हैं शायद हम उनमें भी सुधार लाएंगे, और बाकी जो हमसे खामियां हो गई हैं उनके ऊपर हम जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें करने में लगे हुए हैं। तो बस उसी के ऑब्जेक्शन को लेकर जो हमारे यहाँ के फ्लैटियर्स हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ों को करने लगे कि हमको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, सर्विस। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट की साइड से कोई इशू नहीं है, वो पहले जो हुआ था उसी से रिलेटेड जो है उन्होंने। मैनेजमेंट तो हमेशा इस चीज को लेकर अपर ही रहता है कि वो मैनेजमेंट क्यों चाहेगा। जिस मैनेजमेंट ने 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना दिया, वो महीने के 7 लाख रुपए क्यों नहीं खर्च करेगा। लेकिन वो करेगा जब तक वो सोसाइटी के अंदर है। कल को RW बन जाएगा या कोई भी चीज सोसाइटी के अंदर हो जाती है, तब भी मेंटेनेंस आप लोगों ने रन करना है। जो सोसाइटी में अध्यक्ष होंगे या जो भी जिस भी तरीके के इलेक्शंस जीतते हैं, अब आप यदि सोसाइटी में मेंटेनेंस नहीं दोगे तो मेंटेनेंस देगा कौन। अब कल को स्वीपर नहीं आएगा, वहाँ पे गार्ड नहीं होगा, या CCTV कैमरा नहीं चलेगा, लॉन्ड्री वाला नहीं होगा, या और चीज़ें नहीं होंगी, तो आप खुद कैसे रह पाएंगे अपने फ्लैट के आसपास। अब आप यदि कोई 19 फ्लोर पर रह रहा है तो कोई कूड़ा फेंकने तो नीचे ग्राउंड फ्लोर से आके बाहर जाएगा नहीं, लिफ्ट नहीं चलेगी। सबसे बड़ी मेन चीज़ है मेंटेनेंस में, सबसे पहले लिफ्ट आती है, लिफ्ट का परमानेंट मेंटेनेंस होता है। यदि मैं बात करूँ साफ सफाई का परमानेंट मेंटेनेंस है, गार्ड परमानेंट होते हैं। आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी जाती है, जो इलेक्ट्रिशियन हमारे होते हैं सारे परमानेंट होते हैं, कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो परमानेंट ना होता हो। ऑलमोस्ट देखिए क्या होता है कि अब हर चीज़ की एक समय सीमा होती है। मैं दिन में मुझे पता है कि मेरे इतने इलेक्ट्रिशियन रहने हैं, रात में इतने रहने हैं, दिन में ये चीज़ ऐसे होनी है, रात में वैसे होनी है, क्योंकि फेज वाइज डिवाइड होती है सोसाइटी भी कि दिन में ये रन होगा या रात में वो रन होगा। तो बाकी अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आगे जो भी होगा उसके ऊपर बेहतर ध्यान दिया जाएगा।
चलिए परफेक्ट परफेक्ट। कंस्ट्रक्शन की बात करें या हमारे मालिक साहब की बात करें जो हमारे यहाँ के ऑनर हैं मिस्टर मनीष गुप्ता जी, ही सच अ वेरी काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। यदि मार्केट के अंदर बात करें तो कभी भी उन्होंने अपने नाम के आगे ये नहीं लगने दिया है कि मैं किसी चीज़ में पीछे हूँ, हमेशा हर चीज़ में वो अव्वल हैं। आप जैसे कि हम बात करें फ्यूजन होम्स, अभी आप मेरा क्लब जाकर देखेंगे उसका तो आपको बहुत ही डिसेंट, बहुत ही लग्जरी टाइप ऑफ क्लब देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे भी बना सकें, जैसे कि सेम तीनों प्रोजेक्ट हमारे सेम आसपास के लोकेशन पे ही लोकेटेड हैं, फ्यूजन, फ्रेंच और यूफेरिया। तो कोशिश ये है कि अब जो हमारा अपकमिंग नेक्स्ट आने वाला है आप देखेंगे तो वो सरप्राइज है सभी लोगों के लिए। ऑलमोस्ट अगले 2 महीने के बाद हम उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। तो जिन लोगों को प्री बुकिंग्स करनी है या जिन लोगों को आना है, एक अच्छे रेट पे घर लेना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अपने मनपसंद के हिसाब से फ्लैट चाहिए कि व्यू भी मिल जाए, फ्लोर भी मिल जाए, रेट भी मिल जाए और चीज़ें भी मिल जाए विद ऑफर्स, तो आप मेरे पास में सितंबर में हम बुकिंग्स ओपन करने वाले हैं। आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम आप लोगों का। जो हमसे बेहतर होगा हम जरूर करके देंगे आप लोगों के लिए। बाकी मैं आपको एनी टाइम 24/7 आपको एंथम फ्रेंच अपार्टमेंट की साइट पर देखने के लिए मिल जाता हूँ, यहीं पे नियर बाय रेसिडेंस के साथ में। और कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन व्हाट्सअप। जब आप चाहें तभी भी मेरे से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं रिगार्डिंग हमारी तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यदि नोएडा एक्सटेंशन को लेकर कोई आपका किसी का गलत रिव्यू है, बिकॉज ऑफ दिल्ली के कुछ लोग हैं जो नोएडा के लिए प्रीफर नहीं करते हैं, या गुड़गांव के लोग हैं नोएडा को प्रीफर नहीं करते हैं। चलते चलते एक लास्ट चीज़ मैं बता देता हूँ कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, इट्स नॉट अ स्मार्ट सिटी, इट्स अ प्लान सिटी। यदि हम प्लान सिटी के अंदर जा रहे हैं तो बिलीव ऑन मी कि आज यदि हम 1 रुपये की चीज़ की परचेसिंग कर रहे हैं और यदि हमने उसको टाइम टेकन कर लिया, हमने 5 साल या 10 साल किसी चीज़ को रोक लिया, तो प्लान सिटी आपको क्या देके जाती है आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि हमारा इंडिया का फर्स्ट प्लान सिटी था चंडीगढ़। आप आइडिया लगाइए वहाँ के कमर्शियल का आज की डेट में क्या रेट है, और वो कमर्शियल जो कि हम यदि अपने रेजिडेंशियल की बात करें वो कमर्शियल से सटा हुआ है। आपको आपके घर के बाहर इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी अच्छी लोकेलिटी, इतनी अच्छी जेनेटरी, इतने अच्छे सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं ना, आपको खुद फील आने लग जाता है। मेन रोड फेसिंग्स की बात करें, आदमी को, हर किसी क्लाइंट को वही चाहिए मेन रोड फेसिंग, बिकॉज ऑफ वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। और हाई राइज सोसाइटी में हाई राइज का ही सबसे ज़्यादा मज़ा है। कुछ फैमिलीज होती हैं जो जिनको लो राइज में नीचे समझ में आता है कि हमको 5 फ्लोर से नीचे चाहिए या 10 से नीचे चाहिए, बशर्ते आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो हम अपने नए वाले प्रोजेक्ट में फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे 2 प्राइम टावर हैं के और एल, उसमें कुछ फ्लैट्स अभी मेरे पास में बचे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू यू यदि आपकी रिक्वायरमेंट है नीचे फ्लोर या ऊपर फ्लोर तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं। मैं इन्वेंट्री से एक बार चेक करके आप लोगों को अपडेट कर दूंगा और आप लोग फिर उसमें भी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यदि किसी भी तरीके की कोई आपको बुकिंग करनी है या आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है या कोई भी सॉल्यूशन आपको हमसे चाहिए नोएडा एक्सटेंशन के रिलेटेड या मेरे प्रोजेक्ट फ्रेंच से रिलेटेड या फ्यूजन से रिलेटेड या यूफेरिया से रिलेटेड या अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद इंफ्रा ब्रिक्स मिस्टर रोहित बावरा। आप इनसे मिल सकते हैं। ये हमेशा आपको हमारे लिए सपोर्टिव हैंड बन के काम करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आगे भी चले रोहित भाई। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अभी आप लोगों की कॉल है, आप लोगों ने पूरा, रितिल जी ने पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों को समझा दिया है, इसकी यूएसपीज बता दिए हैं, इसके आसपास की विसिनिटी के बारे में बता दिया, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, एवरीथिंग हो। अब आपका डिसीजन है कि इतनी प्राइम लोकेशन पे इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।